हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 फायर फ्रेंड एंड फॉय। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया एक्सप्लेनेशन, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। सम फायर्स आर इम्पॉसिबल टू बी पुट विथ वाटर। कुछ फायर्स, कुछ आगी मतलब पानी के बाहर होना असंभव है। इफ़ वाटर इज थ्रो ऑन टू अ ऑयल फायर, अगर पानी फेंका जाए आगी, तेल वाली आगी में, द ऑयल विल फ्लोट ऑन अ टॉप ऑफ द वाटर, जो पानी के ऊपर ऑयल तैरेगा। द फायर स्टे बर्निंग, और आगी जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी रिस्की, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो रैपिडली, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहता है। एंड कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट, और जो बर्निंग ऑयल, जो जला हुआ तेल है उसके साथ। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आगी को और फैला देता है। यूज़ द वाटर शुड बी रिफ्रेन ऑन फायर कॉज द इलेक्ट्रिकल अपीयरेंस, अपने पानी को इस्तेमाल करना चाहिए बचा के, इलेक्ट्रिक वाले तारों से बचा के। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर में अट्रैक्ट द इलेक्ट्रिक शॉक, जो इंसान पानी स्प्रे करता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक आकर्षित करता है। बी किल्ड, और उसे मार सकता है, शॉक लग सकता है और उसे मार भी सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट एडवाइजेबल थिंग टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक फायर। कार्बन डाइऑक्साइड ही बंद कर सकती है इलेक्ट्रिकल आग को इलेक्ट्रिक आग से बचा सकती है। वी पे आउट मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर, हम लाखों रुपए दे देते हैं हर साल आगी से लड़ने में। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे टू स्टॉपिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बहुत सारे तरीके लगाते हैं आगी को रोकने से एंड उसे अपने काबू में करने के लिए। ऑन द होल, और पूरे में, वी हैव लर्न इन द फेयर वे, और हमने सीखा है एक सही रास्ता, हाउ टू कंट्रोल, कैसे हमें आगी को अपने काबू में रखना चाहिए। एंड पुट इट टू अ गुड यूज़ इन आर डेली लाइफ, और इससे अपने सही इस्तेमाल करना चाहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, दे वर नो फायरमैन, कोई भी फायरमैन नहीं था। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आगी लग जाती थी, एवरीबॉडी टर्न इनटू अ फायर फाइटर, और सब फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन, लोग ह्यूमन चेन बना लेते थे। दे स्टिल डू इट रिक्वायर, आज भी वो ऐसे ही करते हैं अगर ज़रूरत होती है। एंड पास बकेट ऑफ वाटर, और एक दूसरे को पास करते हैं, बाल्टी पास करते हैं खूब सारे लोग, जैसे ये चेन बना दी उनने और ये बाल्टियाँ पास कर रहे हैं। फ्रॉम द वेल, ये कुएँ से पानी निकाल के एक दूसरे को पास कर रहे हैं। और पोंड टू द ब्लेज, और कोई तालाब में से निकाल के उसे बचाने के लिए। टुडे दे हैव लो अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंश्योर दैट स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू लेसन ऑफ फायर। आज का नियम बन गया है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो पहले ही जगह बना लेते हैं बिल्डिंग से कि आगी लगने का रिस्क कम रहे। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर नई बिल्डिंग, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, जहाँ पे पब्लिक होती हो ज़्यादा, मस्ट इंश्योर एडहेरेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म। वो पहले ही करना चाहिए, उन्हें पहले ही रोक लगा लेना चाहिए, आग ही ना लगे उसके। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग एम्प्लॉय विथ स्पेशल इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट रहते हैं, स्पेशल औजार रहते हैं उनके पास, नोन एज फायर ब्रिगेड, उन्हें फायर ब्रिगेड बोलते हैं। देयर आर पुट ऑन फायर, वो आगी हटाते हैं, आगी बुझाते हैं। फायर फाइटर आर एक्सट्रीमली ट्रेन पीपल
पीपल, वो बहुत ही ट्रेंड पीपल रहते हैं। दे आर इक्विप्ड विद मैनी स्किल, वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और तोड़ देते हैं जो खतरनाक दीवार रहती है उसे तोड़ देते हैं। ड्रेंच वाटर, पानी से गीला करते हैं। अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और बहुत सारे काम करते हैं जिससे आग को अपने काबू में करें। दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड इन फर्स्ट, वो पहले ही क्वालिफाइड होते हैं फर्स्ट एड, पहले ही क्वालिफाइड रहते हैं मदद के लिए। एंड दे कैन सेव पीपल, और वो लोगों को बचा सकते हैं। सफरिंग फ्रॉम बर्न, आगी से बचा सकते हैं। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, और धुएं से भी बचा सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फायर? फायर नीड ऑक्सीजन, आगी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। टू बर्न कंटिन्यू, लगातार उसे जलने के लिए। When does water not work in putting out of, कब पानी काम नहीं करता आग। वाटर इज थ्रोन इनटू एन ऑयल फायर, अगर ऑयल फायर में फेंकते हैं पानी, दैट इज़ वाई द वाटर नॉट वर्क इन पुटिंग आउट, इसीलिए जो पानी है वो फायर बंद नहीं कर पाता है। हु आर फायर फाइटर? टेल अबाउट दिम। फायर फाइटर कौन है, उनके बारे में बताओ। फायर फाइटर आर दोज हु पुट आउट फायर, जो फायर को बाहर निकालते हैं। दे आर इक्विप्ड विथ मैनी स्किल, उनके वो बहुत ही क्वालिफाइड रहते हैं, उनको बहुत कुछ आता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर की खोज। द एप्लीकेशन हेल्प अर्ली मैन टू डील विथ नेचर एंड बेटर ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। और इन चीज़ों में पुराने ज़माने के लोगों की उसने मदद करी, उनके नेचर, उनका समय अच्छा हुआ, हर चीज़ वो गर्म करके खाने लगे। ग्रेजुअल सेटल मोड, और अब बहुत सेटल होने लगी ज़िंदगी। फायर इज़ स्टिल वर्शिप इन वेरियस पार्ट ऑफ द, दुनिया में आज भी लोग आगी को पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं फायर को। फायर इज इंडीड एट फ्रेंड, फायर एक दोस्त भी है, बट वी आर अवेयर, लेकिन हमें उससे बच के रहना चाहिए। इट कैन बिकम अ डेंजरस एनिमी, ये अपना बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी बन सकती है। वंस इट गेट आउट ऑफ, अगर वो अपने काबू से बाहर हो गई तो। एक्सरसाइज। सीइंग द फायर द अर्ली मैन मस्ट हैव बीन फ्राइटेंड, पहले पुराने ज़माने के लोग पहले आगी को देख के डर जाते थे, फ्राइटेंड। डैश थिंग आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट, कितनी चीज़ें ज़रूरत रहती है? 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है आगी को लगाने के लिए। इफ़ फायर गॉट बियॉन्ड कंट्रोल, अगर आग अपने काबू से बाहर हो गई, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, वो सब तबाह कर देगी। यूज़ ऑफ वाटर शुड बी रिफ्रेन ऑन फायर कॉजेज आर इलेक्ट्रिक एप्लियंस। लॉन्ग वो बहुत पहले व्हेन फायर ब्रोक, जब आगी लग जाती थी, एवरीबॉडी टर्न इनटू अ फायर फाइटर बन जाते थे। डी वाला। फायर में हैव परप्लेक्स एवरी मैन, बहुत ही एक पजल थी, पहली थी उनके लिए, पुराने ज़माने के लोगों के लिए आगी। एयर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, हवा ऑक्सीजन का सोर्स है। ईच ईयर 1000 ऑफ होम, हर साल हज़ारों घर और दुकानें जल जाती हैं आगी में। द हीट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम बर्निंग फ्यूल एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है जली हुई लकड़ी, और टेम्परेचर को कम करता है। वी पे आउट मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर, हम आगी से लड़ने के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ट्रू और फॉल्स? ऑयल इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फॉल्स। फायर इज़ अ गुड सर्वेंट, अ गुड मास्टर, नो, फॉल्स। बैड मास्टर है ना, गुड सर्वेंट है लेकिन बैड मास्टर। अ ब्लैंकेट ऑफ वाटर स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या पानी स्टॉप कर देता है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन? ट्रू। फायर फाइटर आर वेरी इक्विप्ड विथ मैनी स्किल, वो उन्हें बहुत सारी आर नॉट, नहीं आती उनको कोई भी चीज़ है, फॉल्स। इस फायर इज स्टिल वर्शिप इन, आज भी दुनिया में आगी से पूजा करते हैं, ट्रू। वॉट रिजल्ट इन फायर एक्सप्लेन, क्या रिजल्ट निकला फायर का, बताओ। फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। 3 थिंग आर रिक्वायर्ड इन क्रिएट, 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है फायर बनाने के लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीट इन क्रिएटिंग फायर, हीट का रोल बताइए आग बनाने के लिए।
हीट इज़ जनरली डन विद अ लाइटेड मैच, लाइटिंग होती है थोड़ी थोड़ी देर, इट टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर। अगर कोई पेपर अपन जलाते हैं इट हीटेड, पहले वो लाइटिंग होती है बिफोर इट कैच फायर, फिर उसके बाद वो आगी पकड़ने से पहले थोड़ी हीट करता है, लाइट करता है। वॉट डज इट इम्प्लाई दैट फायर गुड इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड, कैसा होता है कि फायर गुड सर्वेंट है और बैड मास्टर है। Fire is a good servant but a bad master when it is only applies when fire is very useful। फायर बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है as long as it remain under control। अगर अपने काबू में है, जब तक वो अपने उपयोग रहेगी, और काबू से बाहर हो गई तो वो हमारे लिए बैड मास्टर बन जाए। What should be done to stop oxygen from reaching fire? क्या करना चाहिए ऑक्सीजन को रोकने के लिए फायर से, फायर तक पहुंचने के लिए। फायर इज़ अ गुड, वाटर इज पोर्ड ऑन अ वायर, आगी में पानी डाल दो, ब्लैंकेट ऑफ वाटर, कम्बल, पानी वाली कम्बल डाल दो, ऑल्सो कट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ, उससे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कट कर देगा वो। हाउ डिड अर्ली पीपल यूज टू डील विथ फायर ब्रेकआउट, कैसे पुराने ज़माने के लोग फायर का यूज़ करते थे, ब्रेकआउट। अर्ली पीपल फॉर्म, पहले के लोग ह्यूमन चेन बना लेते थे एंड पास्ड, बाल्टियाँ पास करते थे, और वाटर फ्रॉम द वेल, कुएँ से लेते थे या तालाब पोंड से लेते थे, ऑफ द ब्लेज से, टू द ब्लेज, उसे बंद करने के लिए। इसमें दो चीज़ें बताइए, फायर आपकी दोस्त कैसे है और आपकी एनिमी कैसे है। तो फायर एज फ्रेंड ऐसे, वी यूज़ फायर इन विंटर, हम हमें ठंड में यूज़ करते हैं, टू वार्म, हमारे घर को गर्म करने के लिए, एंड टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, इट इज़ फ्रेंड ऑफ अस, इसीलिए वो हमारी दोस्त है। एंड फायर एज फॉर, हमारी दुश्मन इसे, माई चाइल्डहुड डे, जब मेरी बचपन के दिनों में, व्हेन आई वॉज 8, जब मैं 8 क्लास का था, आई प्ले विथ पॉलीथीन बर्न इट, मैं पॉलीथीन से खेल रहा था, उसे मैंने जला दी थी विथ मैच स्टिक, माचिस से। आई पुट इट ऑन माई हैंड, और मैंने उसे अपने हाथों में रख लिया था। माई ड्रेस बर्न, मेरी ड्रेस जल गई थी, फ्रॉम ड्रॉप पॉलीथीन, पॉलीथीन की गर्म, वो जली हुई पॉलीथीन की बूंदों से मेरी ड्रेस जल गई थी। माई पेरेंट्स सेव्ड मी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचा लिया। तो इस तरह से फायर मेरी एनिमी बन गई थी। सेंटेंस बनाने, पुट आउट मतलब बाहर निकालना। पायल हैड पुट आउट हर लगेज फॉर द कोच के लिए उसने अपना लगेज बाहर निकाल दिया। ऑब्जर्वेशन, द ऑफिस विल बी क्लोज इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हॉलीडे। ऑब्जर्वेंस मतलब होगा, शायद क्लोज होगा ऑफिस हॉलीडे। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूँ अच्छे से। डैम्प मतलब गीला, हर हेयर वॉज स्टिल डम्प, इसके हेयर अभी भी डम्प हैं, गीले हैं। वास्ट मतलब चौड़ा, अ वास्ट ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस आई थी ब्रॉडकास्ट देखने। वॉच द ब्रॉडकास्ट। सिनोनिम वर्ड्स लिखना, एफ्रेड, फ्राइटेंड, FRIGHTEND, लार्ज का बिग, इंटेंस का एग्जाम्पल, सर्कुलेशन, ब्रॉडकास्टिंग, BROADCASTING। फिर मैं तो वार्म, हॉट, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्विकली, हैस्टिली, HASTLY, डेली, ऑफेन सॉरी। इसमें टेंस बताना है। Harun has thrown all his toy, present perfect. Kamla will not attend her party, simple future tense. We do not cut this tree, simple present होंगे ये। I am painting these walls, present continuous tense होंगे ये। इसमें भी टेंस को, यस्टरडे सम सोल्जर्स वर वॉकिंग इन आर एरिया, तो इसमें वन वाला पास कंटिन्यूस, कल गए थे कुछ सोल्जर वॉक पे। अनीता हैज़ ब्रोकन द ग्लास, अनीता ने ग्लास तोड़ दिया है, तो इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, टू वाला। आर प्रिंसिपल डेली कॉल द पेरेंट टू अपसेंट स्टूडेंट, हमारे प्रिंसिपल रोज़ कॉल करते हैं जो बच्चे नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट है 3। द सर्वेंट विल बी क्लियरिंग द रूम, नौकर पूरा कमरा साफ करेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूस कर रहे हैं, सॉरी। वी डिड नॉट ओपन द डोर एज इट वॉज कोल्ड, हमें डोर नहीं खोलते थे जब वो बूढ़ा था, तो सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट नहीं पास्ट, तो 3 5 4 1 2।
फायर फ्रेंड, अब डिबेट करना है फायर फ्रेंड। द डिस्कवर ऑफ फायर इट वॉज हेल्प अर्ली मैन, ये फायर पुराने ज़मानों ने इस कोप विथ नेचर बेटर, उन्होंने अपना वातावरण अच्छा करा था फायर की खोज करके। ग्रेजुअली अडॉप्ट द सेटल मोड ऑफ लाइफ, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, तो फायर अच्छी है। फायर फॉय, फायर दुश्मन कैसी है? द क्रूल नेचर इज़ लाइक अ फॉय, जो खराब सा नेचर है वो एक दुश्मन की तरह है। इट्स डिस्ट्रैक्ट नेचर, ये अगर कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इट विजिबल व्हेन वी फॉल व्हेन वी फेल टू कंट्रोल इट, अगर हम इसे कंट्रोल करने में असफल हुए तो ये तबाही मचा देगा। इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, फुल नेम है स्टीफन हॉकिंग। इनकी मदर का नाम है इसोबेल हॉकिंग, HAWKING। इनके फादर का नाम है फ्रैंक हॉकिंग, FRANK, फ्रैंक हॉकिंग। इनके अदर फैमिली जैन वाइल्ड, WILDE विल्डे वाइफ है इनकी। होम टाउन इनका ऑक्सफोर्ड शीरे इंग्लैंड में है। और इनका बेस्ट नोन ये फिज़िक्स ऑफ ब्लैक होल से ज़्यादा जाने जाते हैं। इनकी मेजर अचीवमेंट है गोल्ड मेडल MEDAL, गोल्ड मेडल ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल 1985 में लिया था इन्हें। हमारा ओपिनियन ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, स्ट्रॉन्ग थे और क्लेवर, बहुत ही चालाक थे। इतना अपाहिज होने के कारण भी वो इतने आगे पहुंच गए, पूरी दुनिया इन्हें आज भी जानती है, ये इसलिए। ये आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन।